ये बात गोपाल के होटल के कमरा नंबर 303 की है और जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ही बदल जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशी में दाग लग गया। यानी कि एक दिन जब ये सब बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे तब कुछ चोर इनके घर में घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज़ होने पर जब ये लोग उठे तो चोरों ने इन सबको एक एक करके अपने हथियार का निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग तो मर गए लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में ही कैद हो गई। काफ़ी समय तक तो ये घर सुनसान ही पड़ा रहा। लेकिन 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर फ्लैट बना दिए। इस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303 जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। अब फ्लैट एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा राजा था। लगभग 3 महीने तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था मोहन की लाइफ में। लेकिन एक रात ऐसी आई जब उन्हें उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन में पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था लेकिन बालकनी में उसकी दीवार पर खड़ा था और वो भी किसी के सहारे बिना। आशा एकदम से चिल्लाई, राजा! तभी अचानक से मोहन की आँख खुल गई तो वो भी बाहर आकर आया और देखता क्या है, उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने को तैयार है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो राजा को आवाज़ लगा रहे थे लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। मोहन ने धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डांट रहे थे लेकिन राजा उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं बल्कि वो प्रेत की आत्मा थी जो कि उससे वो सब करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और उसे राजा को फिर से कूदने से बचा लिया। अब आशा को लगा कि कुछ बात जरूर है तो उसने तुरंत ही एक बाबा को अपने घर पर बुलाया। साधु बाबा ने घर को तुरंत जांचा तो पता चला कि ये घर यानी कि फ्लैट श्रापित है। जो काम राजा कर रहा है वो खुद नहीं बल्कि उसके करवाया जा रहा है। अब तो मोहन और आशा बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। वो साधु बाबा से पूछने लग गए कि आखिर ये है कौन और मेरे बेटे को परेशान क्या कर रहा है और आखिर चाहता क्या है। तब बाबा ने उन्हें सब बात बताई कि वो कौन है और उसके साथ ऐसा सब कुछ क्यों होता है। साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत ये फ्लैट छोड़ के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो फिर अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताइए। धन्यवाद।